हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है। आपको यूनिवर्स या जिन भी रीति में आप बिलीव करते हैं, जो डिवाइन एनर्जी है, वो आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति पर आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेज दे और गाइडेंस दे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जस्ट गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि वालों को आप क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा तुला राशि, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, टू ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस समय ये कह रहे हैं कि आप ओवर थिंक करना बंद कर दो। इस समय आप एक्सट्रीम लेवल पर ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपको डिसीजन लेना है वो आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करना है। इस टाइम पीरियड में एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, किसी तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, तो उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो। उसके प्रोन्स एंड कॉन्स सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। डेफिनेटली आपको अच्छाई और बुराई सब कुछ सोचने की जरूरत है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं कि कहीं ना कहीं आप जाकर के उस चीज में रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी अच्छी से अच्छी चीज में भी, अच्छी से अच्छी चीज को भी अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हो, तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट या बुराई को ढूंढ ही लेते हो किसी ना किसी तरीके से। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप इस एनर्जी को ना एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हो, तो आप हद तक सोच रहे हो। तो इतना ज्यादा आपको उस चीज के बारे में इस टाइम पीरियड में नहीं सोचना है। सोचो, लेकिन हाँ, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मत जाओ कि वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को खत्म ही कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज को लेकर के इनडिसिसिव होने का कारण भी यही है आपका, कि आप किसी चीज को इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आप उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ दिक्कत आप ढूंढ ही रहे हो, जिस वजह से कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी तरफ आई हो। माय गॉड, बैक टू बैक एक के बाद एक ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, या ऑलरेडी आपके हाथ में है, आप उस तरफ हो। मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, या आप उसको देख पा रहे हो, उस मैसेज को समझ पा रहे हो। बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा, आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर चीजों को सोच रहे हो, जिस वजह से आपके माइंड और आपके हार्ट में डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, क्लैशेस हो रहे हैं, आप कुछ कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पा रहे हो, कुछ चीजों को आप देखना नहीं चाह रहे हो, कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो यूनिवर्स आपको इस समय यही बोल रहे हैं, यस, ये फियर ही है जो आपको रोक रहा है, ये फियर ही है। ये वो एनर्जी लग रही है कि किसी चीज को आपने बहुत पैशनेटली स्टार्ट किया था, बट आप किसी डर की वजह से, क्योंकि आप सोच इतना रहे हो, किसी डर की वजह से, अननोन डर की वजह से, फियर की वजह से, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लेवल पर सोचने की वजह से आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अभी रुक गए हो, आप आगे बढ़ने से रुक गए हो। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में आपको अपनी इस आदत से बाहर आना है। ठीक है, आपको एक्शन लेना है। मुझे टेक एक्शन की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए कि एक्शन लीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स इस समय दे रहे हैं, डेफिनेटली आप उसके बारे में सोचो, सोच करके आप उस तरफ एक्शन लो। और जिन लोगों ने, जो लोग एक्शन ले चुके हैं, जो लिब्रास यहाँ पर एक्शन ले चुके हैं, आपको अब उसको सेकंड थॉट में नहीं लेकर के जाना है कि क्या मैंने इस चीज को सही स्टार्ट किया था, क्या मैं सही जा रहा हूँ। चाहे ये कोई लर्निंग है, कोई नए काम की शुरुआत है, ये कोई नई जॉब हो सकती है, नई कंपनी हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, रिश्ते में कोई नई शुरुआत हो सकती है। प्लीज, मतलब जैसे कि आपने किसी चीज को लेकर के एक थॉट डाला कि अच्छा ठीक है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, या इस काम को इस तरीके से करते हैं, बट अब आप उस चीज को पता है इतना ज्यादा सोच रहे हो कि अच्छा अगर मैंने ये कर दिया तो इसका
पॉजिटिव तो चलो ये है, लेकिन इसका नेगेटिव ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो जिसे कहते हैं ना अननेसेसरी आप उस चीज को सोच रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, होगा चाहे नहीं वो, लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल पर उस चीज को सोच रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको मना कर रहे हैं कि प्लीज इस लेवल तक मत सोचो, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बस आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय अपने फियर्स को कंट्रोल करो, ओवरकम करने की जरूरत है, इस आदत से आपको बाहर भी आने की जरूरत है। प्लीज इतना मत सोचो कि आप आगे ना बढ़ पाओ। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली कुछ चीजें कुछ चीजों को ना आपको फॉरगिव, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को आपको माफ करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है। आपकी इस कंडीशन में ना ये हो सकता है किसी ये रिलेशनशिप के लिए आया हो, डेफिनेटली जहां आप कोई डिसीजन ले चुके थे या लेना चाह रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो। पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं, पास्ट की कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं ये रिलेशनशिप ही, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए कि हो सकता है पास्ट की कुछ बातें आपको हर्ट की हुई हैं, जिन चीजों को या पास्ट की बातों को, हरकतों को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, चीजों को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, खुद को नहीं माफ कर पा रहे हो या किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप किसी भी रिश्ते में, ये अगर स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, अगर उस रिश्ते में आप ग्रोथ देखना चाहते हो, बेटरमेंट देखना चाहते हो, तो वो होगा तभी, वहां आपको फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी, वहां आपको माफ करना पड़ेगा खुद को, चाहे सामने वाले को, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी चीज, जिस तरह की भी सिचुएशन है आपकी, आपको यहाँ पर माफ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये आपका करियर पाथ है, अगर ये करियर को लेकर के है, तो डेफिनेटली पास्ट में जो भी गलतियां हो चुकी हैं, पास्ट में अगर किसी ने आपको हर्ट किया था, किसी ने आपके साथ चीटिंग करी थी, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ था, तो उन सभी को माफ करो और आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग है आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी एक ब्लेसिंग के रूप में आपके पास है, या आ रही है, या अवेलेबल है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो इस टाइम पीरियड में। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये जो भी पास्ट की एनर्जी है, ये जो भी चीज है ना, इसको माफ करो और आगे बढ़ो, तभी तुम अपने जीवन में ग्रो कर पाओगे। अगर आप अपने जीवन में कहीं इस टाइम पीरियड पर स्टक हो भी गए हो ना, अगर आप बढ़ते बढ़ते अगर आप कहीं रुक भी गए हो ना, तो वहां पर रीजन ही यही आ रहा है, फॉरगिवनेस की कमी है वहां पर, माफी की कमी है वहां पर। तो माफ करना है इस टाइम पीरियड में आपको, वो चाहे कोई इंसान है, स्थिति है, परिस्थिति है, कोई सिचुएशन, एग्जैक्टली कोई पास्ट की कोई कंडीशन हो सकती है, चीज हो सकती है, प्लीज उसको माफ कीजिए और आगे बढ़िए। तभी आप अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी कर पाएंगे, तभी यहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ी हुई है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है, आपका ऑरा यहाँ पर, और जिसे कहते हैं ना कि आपका ऑरा यहाँ पर बढ़ेगा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है इस चीज से, इस माफी से कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो जिस चीज को आप माफ नहीं कर पा रहे हो ना, किसी इंसान को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, जैसे अबंडेंस आपकी तरफ आने से रुकी हुई है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो आपको इस ऊर्जा को, इस इंसान को या सिचुएशन को आपको क्षमा करना है, और आपको अपने जीवन में आगे के रास्ते खोलने हैं, ठीक है। तो ये समय की आपकी रीडिंग थी। आई होप लिब्रास ये आपसे कनेक्ट हुई हो और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।